सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। हम देख रहे हैं लेवल 2 का पार्ट 3। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, देखो 2.5 अपॉन 0.25 ऑफ 8 गुड़े 4.13 माइनस 2.13 बटे 16 बटे 8 बटे 2 गुड़े 2 प्लस 2। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट मतलब इसको इधर अलग से सॉल्व कर लो और इसको अलग से सॉल्व कर लो। देखो इसको आप कैसे कर सकते हो बच्चों, मैंने कहा था कि नीचे यानी हर में कोई भी दशमलव संख्या नहीं बचनी चाहिए। तो इसको आप 2 अंक दशमलव इधर खिसकाओगे तो इसमें भी 2 अंक इधर खिसकाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 25। ये बात समझ गए आप, इतनी बात ठीक है। ये ऑफ है, इसको हिंदी में आप का भी लिख सकते हो। आगे बढ़ो, ये ब्रैकेट के अंदर की चीज़ पहले सॉल्व करो यहाँ पे। तो सबसे पहले ध्यान दो बच्चों, आप किसको सॉल्व करोगे, ये छोटा ब्रैकेट है, उससे भी छोटा बार ब्रैकेट को माना जाता है, ये वाला ब्रैकेट ना। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप सॉल्व कर लो, इसको इतने पार्ट को सबसे पहले सॉल्व कर लो। 4.13 माइनस 2.13 कितना बचेगा, 2 बचेगा ना ये। तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 गुड़े, इसको आपने सॉल्व कर लिया, इसको 4.13 में से 2.13 घटाया तो 2 बचा, तो 8 गुड़े 2, ठीक है। अब नीचे देखो, नीचे क्या है ध्यान दो, ये है 16 बटे 8 बटे 2 है, 8 बटे 2 गुड़े 2 प्लस 2, ठीक है ना। तो इसको आप आगे क्या कर सकते हो, देखो इसको सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे ध्यान दो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैं लिख के बताता हूँ आपको। इसको आप लिख सकते हो 16 इंटू 2/8, ऐसे आप लिख सकते हो ना। मैंने आपको समझाया था पिछले वाले लेक्चर में, क्योंकि ये बड़ा वाला बटे है और नीचे ये छोटा वाला फ्रैक्शन है। तो 16 में भाग दिया जा रहा है 8 बटे 2 का, और अगर 8 बटे 2 का भाग दिया जा रहा है तो 8 बटे 2 को हम पलट कर गुणे में तो लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये 8 से हमने कैंसिल आउट किया तो ये 8 दूना 16 और 2 इंटू 2 ये आया 4, यानी इस वाले डब्बे का मान, इसका तो वैल्यू हो गया 4। आगे चलते हैं। अब देखो इसको सिंपली ये 25 से इसमें भाग दोगे तो 10 आएगा। देखो 250 है, 250 में 25 से भाग दोगे तो 10 आएगा। तो यहाँ सिंपली आप लिखो 10, आगे ये का तो है ही, साथ में इसको भी सॉल्व कर लो। 8 इंटू 2, यहाँ देखो 8 इंटू 2 कितना आया 16, नीचे बटे में इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी थी कितना 4, तो 4 गुड़े 2 प्लस 2। इतनी बात समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 4 गुड़े 2 को पहले सॉल्व करोगे। मैंने आपसे कहा था कि पहले फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेना। ये का है ना, का को पहले ही, अगर मान लो आप का गुड़ा भी करते हो, जैसे 10 का गुड़ा 16 में करोगे कि 4 में करोगे, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, बिना फ्रैक्शन को सॉल्व किए ये सब अप्लाई नहीं करोगे, समझ रहे हो ना। तो 10 का यहाँ पे ऊपर 16 है और नीचे 4 दूनी ये 8। पहले गुणा को करेंगे, बोर्ड मास में सबसे पहले कौन सा आता है गुणा और प्लस में, BODMAS। तो पहले मल्टीप्लिकेशन आता है उसके बाद एडिशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 दूना 8, फिर एडिशन है तो 8 प्लस 2, ठीक है। अब देखो 10 का ये 16 बटे 8 और 2 कितना हुआ 10 हुआ। मैंने आपको कहा था बच्चों कि का को आप गुणे के चिन्ह के रूप में लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो 10 गुणे 16 बटे 10। अब देखो बड़ा ही आसान हो गया। इस वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल आउट, हमारा बच्चा 16, हमारे पास आंसर आया 16, और 16 ही हमारा करेक्ट आंसर है इस वाले एक्सप्रेशन का। ये जो बड़ा वाला इतना बड़ा सा था, इसका छोटा सा आंसर आ रहा है 16, 16 ही सही आंसर है। स्टेप बाय स्टेप हम चलते गए। देखो ये अलग पार्ट था तो इसको हमने इधर सॉल्व कर लिया पहले, और इस पूरे फ्रैक्शन को, ये पूरा बड़ा भिन्न ही तो है, तो इसको पहले सॉल्व कर लिया अलग से। इन दोनों के बीच में ये ऑफ था, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो हमने लास्ट में उसको सॉल्व कर लिया। इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो ये रहा।
ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, सरल करें 4 का ये जो पूरा फ्रैक्शन है, इंग्लिश में 4 ऑफ, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस का की जगह पे ऑफ लिख दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, ऑफ को करेंगे? नहीं 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 नहीं, सबसे पहले इस पूरे बड़े वाले फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ऊपर का ऊपर सरल कर लेंगे और नीचे का नीचे सरल करेंगे। देखो मैं करके बताता हूँ, इसको आगे स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो ये होगा 4 ऑफ, ये इसमें देखो यहाँ गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है। किसको सबसे पहले करेंगे, भाग को। तो 40 डिवाइडेड बाई 20 ये पहले करेंगे। 40 में 20 का भाग दोगे तो ये आएगा 2, तो 20 गुणे, इसको हमने सॉल्व करके लिख दिया 2 प्लस 30, ऊपर ये हो गया। नीचे देखो बच्चों, नीचे यहाँ पे ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। 4 इंटू 6 और 4 मिलकर कितने हुए, ये हुआ 10, माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 ऑफ, ये तो ऐसे ही रहेगा ऑफ, 4 ऑफ, ये गुणा और प्लस में किसको पहले सॉल्व करोगे, गुणे को ना। बोर्डमास रूल आप हमेशा याद रखना, बदमाश वाला रूल, BODMAS, मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। इसी सीक्वेंस में चलना है आपको। तो 20 गुणे 2 ये हुआ 40 प्लस 30, नीचे भाग भी है गुणा भी है, पहले किसको सॉल्व करोगे। देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, बीच में अगर भाग और गुणे के बीच में माइनस या प्लस है तो आप इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक ही स्टेप में 4 गुणे 10 हमने किया, ये हो गया 40, और ये 100 भागा 5, ये हुआ 100 डिवाइडेड बाई 5, इसका आंसर आएगा 20। आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर इसको 2 स्टेप में भी आप करोगे तो देखो क्या होगा। मान लो पहले हमने किया भाग को, तो 4 गुणे 10 माइनस ये भाग को हमने सॉल्व किया, तो 5 का भाग 100 में देंगे तो ये 20 आएगा। ठीक, अब इसको अब इसमें से किसको सॉल्व करोगे, पहले गुणे को ही ना। तो 40 माइनस 20 यही आया कि नहीं, देखो। तो क्यों ना हम इसको एक ही स्टेप में कर लें। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये माइनस या प्लस बीच में है और किनारे किनारे गुणा या भाग कुछ भी है, तो इन दोनों को आप अलग अलग एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान दो, आगे चलते हैं, आगे बढ़ें। देखो ये रहा, ये 4 ऑफ 40 प्लस 30 70, और नीचे 40 माइनस 20 ये हुआ 20। ठीक है, ऑफ की जगह लास्ट में फाइनली हम क्या ऐड करते हैं, गुणे का चिन्ह, मल्टीप्लिकेशन का साइन, 70 बाई 20। अब क्या करना बाकी है, देखो 4 से काटेंगे तो ये 4 बचे 20, नीचे 5 बचा, ये हुआ हमारा 70 बाई 5। 5 का भाग अगर आप 70 में दोगे तो क्या होगा बताओ, 5 का भाग 70 में दोगे तो ये होगा 14, 14 25 70, और ये 14 ही हमारा फाइनल आंसर है। यही फाइनल आंसर है हमारा किस वाले एक्सप्रेशन का, ये जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन था, ये पूरे का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बड़े ही आसानी से। इस लेक्चर में हमने 2 अच्छे क्वेश्चंस देखे, तो उम्मीद करता हूँ इस बदमाश वाले रूल से आप इन सवालों को हल कर लेंगे, और आप प्रैक्टिस करना, आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी तो सवाल आसान लगने लगेंगे। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।